नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत भूमि पर जन्मे एक ऐसे महान गणितज्ञ के बारे में जिन्होंने मैथमेटिक्स की परिभाषा ही बदल कर रख दी, जिन्हें गणित का जादूगर भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे श्रीनिवासन रामानुजन की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास रामानुजन यंगर तमिल के एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञ विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। रामानुजन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और जीवन भर में गणित के 3000 से अधिक प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध हो चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान एवं बीज गणित के प्रकलन की अत्यधिक प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिन पे आज शोध हो रहा है। हाल ही में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में संयुक्त किया गया है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नामक गाँव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमलता मल्ल और पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। रामानुजन ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया तो पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक फिर भी प्राप्त किया। आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल गए। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत ही पसंद था, जैसे संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों की बीच की दूरी कितनी है। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधुर था। इन्होंने स्कूल के पीरियड में ही कॉलेज स्तर की गणित को पढ़ लिया था। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और कॉलेज की आगे की शिक्षा के लिए प्रवेश मिला। रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं देते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं की कक्षा की परीक्षा में गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए। कुछ इसी के साथ इन्हें पारंपरिक शिक्षा की समाप्ति हो गई। विद्यालय छोड़ने के 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा रहा। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी, न किसी संस्थान और प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस इनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा ने इन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। कहा जाता है कि गणित के तमाम सिद्धांत इन्हें नामगिरी देवी द्वारा प्राप्त हुए। वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी से कर दिया। नौकरी की तलाश में ये मद्रास गए। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन ने वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शोध कार्य के लिए प्रेरित किया। यहाँ 1 साल पूरा होने पर उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ साथ रामानुजन रात भर जागकर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे। इस समय भारतीय और पश्चिमी रहन सहन में एक बड़ी दूरी थी। इस वजह से सामान्यतः भारतीयों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने में काफी संकोच होता था। लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में एक थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। यहाँ से रामानुजन के जीवन में नए युग का सूत्रपात हुआ। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका, जिसमें से रामानुजन को 100 में से 100 अंक दिए। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का निमंत्रण दिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता मिली। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को प्रतिपादित किया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा BA की उपाधि मिली। लंदन की जलवायु और रहन सहन उनके अनुकूल नहीं थी, इससे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरों ने इन्हें क्षय रोग बताया। उस समय क्षय रोग
की कोई दवा उपलब्ध नहीं थी, बीमारी के दौरान भी रामानुजन ने गणित के तमाम अनसुलझे सूत्रों का प्रतिपादन किया। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित पुरस्कार भी दिया गया। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से रामानुजन की कम आयु में उपलब्धि हासिल की, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत आने पर उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अपने शोध कार्य में पुनः लग गए। भारत लौटने पर इन्होंने माक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। रामानुजन के गिरते स्वास्थ्य के कारण रामानुजन की 26 अप्रैल 1920 की 33 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यु का समाचार सुना वही स्तब्ध हो गया। रामानुजन द्वारा किए गए अधिकांश कार्य वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। रामानुजन के शोधों की तरह उनके गणित में काम करने की शैली भी विचित्र थी। कहा जाता है कि रामानुजन को सपने में गणित के प्रश्न हल करने में उनकी कुल देवी नामदेवी का सहयोग मिलता था। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा। इसके अंतर संबंधों को समझाने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। रामानुजन के इन्फिनिटी और ब्लैक होल की थ्योरी आज वैज्ञानिकों में काफी मान्य है। रामानुजन ने अपने गणित के शोध में 3000 से अधिक प्रमेयों का उद्घाटन किया। आज रामानुजन के सूत्र चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में भी यूज किए जाते हैं। रामानुजन गणित के जादूगर थे। ब्लैक होल थ्योरी और इन्फिनिटी और लिमिटलेस एनर्जी का सूत्रपात इन्होंने ही किया। रामानुजन अपने समय के विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में से एक थे। रामानुजन का जीवन बहुत ही अद्भुत था। अपने अल्पायु में ही इन्होंने गणित में ऐसे ऐसे शोध कर लिए जिन पे काफी शोधों पर अभी भी रिसर्च करना बाकी है। हम रामानुजन के शोध और उनके कार्यों के लिए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आप रामानुजन के बारे में क्या जानते हैं और आप क्या समझते हैं कि गणित में इनका क्या योगदान रहा? हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।